कभी सोचा है कामयाबी की चाहत और लालच के बीच जो एक महीन सी लाइन होती है वो कब पार हो जाती है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझेंगे जो हमें इसी सवाल के जवाब के थोड़ा करीब ले जाएगी। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। मतलब एक तरफ तो अपने सपनों को पूरा करने की जिद है और दूसरी तरफ है उसी जिद में खुद को ही मिटा देना। ये कहानी बिल्कुल इसी कश्मकश के बारे में है। और यही वो सवाल है जो सिर्फ इस कहानी का नहीं बल्कि हम सबकी जिंदगी का भी है। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं, पर क्या हम ये जानते हैं कि हमें रुकना कहाँ है? तो हमारी कहानी शुरू होती है एथेलगार्ड नाम के एक खुशहाल साम्राज्य से। एक ऐसा राज्य जहां धन, दौलत, शोहरत किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन वहां के राजा एल्रिक को एक अजीब सी चिंता खाए जा रही थी। एक ऐसी परेशानी जिसका कोई सीधा साधा हल नहीं था। बाहर से देखने में तो सब कुछ शानदार था। बाजारों में खूब रौनक थी, लोगों के घर पहले से कई ज्यादा बड़े हो गए थे और तिजोरियां तो सोने चांदी से भरी रहती थीं। पर लोगों के चेहरों से हंसी गायब हो गई थी और मन की शांति तो जैसे सबसे महंगी चीज बन गई थी। लोग बस चीजें जमा करने में इतने खो गए थे कि जीना ही भूल गए थे। राजा एलरिक ने अपनी प्रजा की इस हालत को एक नाम दिया, आत्मा की भूख। वो समझ गए थे कि कोई जिस्मानी बीमारी नहीं है, ये एक रूहानी बेचैनी थी जो उनके पूरे राज्य को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। तो अपनी प्रजा की असलियत जानने के लिए राजा ने एक परीक्षा रखी। उन्होंने ऐलान करवाया कि जो कोई भी राज्य की महान नदी को तैरकर पार करेगा और वापस आएगा, उसे हर चक्कर के लिए 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। और सोचिए, 10 सोने के सिक्के उस जमाने में ज्यादातर लोगों की साल भर की कमाई से भी ज्यादा थे। अब कहानी में एंट्री होती है इलियास की। जहां गांव के बाकी लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तैर रहे थे, वहीं इलियास की सोच और उसकी दौड़ बाकियों से बिल्कुल अलग थी। ये जो फर्क है ना, यही इस कहानी का दिल है। एक तरफ वो लोग थे जो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तैर रहे थे और फिर अपनी नियामतों का शुक्र मनाकर रुक गए। और दूसरी तरफ था इलियास। वो सिर्फ अपने सिक्के गिन रहा था, क्योंकि वो जरूरत के लिए नहीं और ज्यादा के लिए तैर रहा था। उसकी कोई सीमा नहीं थी। 10वें चक्कर तक आते आते इलियास ने इतना कमा लिया था जो उसके परिवार के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा था। उसके पास जमीन खरीदने और एक शानदार जिंदगी जीने के लिए काफी पैसा था। लेकिन वो रुका नहीं। 20 चक्कर हो गए। अब तक उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। जिस्म जवाब दे रहा था, पर जैसे ही उसकी नज़र किनारे पर लगे सोने के बढ़ते ढेर पर पड़ती, वो अपना सारा दर्द, सारी थकान भूल जाता। और बस यही वो मोड़ था। उसका मकसद अब जरूरत पूरी करना नहीं रह गया था। वो तो बस और ज्यादा हासिल करने की एक अंधी दौड़ में शामिल हो गया था। एक ऐसी भूख जो मिटने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सूरज ढल रहा था। इलियास का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। होठ ठंड से नीले पड़ गए थे। इसके बावजूद वो एक और चक्कर लगाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी राजा एल्रिक खुद उसके पास आए और बहुत नरमी से बोले। उन्होंने समझाया कि अब ये दौड़ जरूरत की नहीं रही, ये एक ऐसे लालच की दौड़ बन गई है जिसका कोई अंत नहीं है। पर इलियास ने राजा के बात अनसुनी कर दी। उसकी आंखों में तो सिर्फ 10 और सोने के सिक्के चमक रहे थे। जैसे ही वो पानी में कूदने को हुआ, राजा के आखिरी शब्द हवा में गूंजे, एक चेतावनी की तरह। और फिर वही हुआ जिसका डर था। नदी के बीचों बीच इलियास के दिल ने धड़कना बंद कर दिया। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक खामोश अंत। किनारे पर उसका इकट्ठा किया हुआ सोने का पहाड़ चमकता रहा, पर वो सोना उसके लिए एक सांस भी नहीं खरीद सका। इलियास की कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है, ये आज भी उतनी ही सच है। ये हम सब के लिए एक आईना है, क्योंकि हम सब भी तो अपनी अपनी ज्यादा की नदी में तैर ही रहे हैं ना। हमारी आज की नदी कैसी दिखती है? वो है करियर की कभी न खत्म होने वाली सीढ़ी, लगातार ओवरटाइम, साइड हसल की दौड़ और हमेशा कुछ नया और बेहतर पाने की चाहत। हम सब भी तो कहीं न कहीं इलियास की तरह बस एक और के चक्कर में ही पड़े हैं। और इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है, जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं, लेकिन लालच का पेट कभी नहीं भरता। जब कामयाबी की कोई हद नहीं रह जाती, तो वो खुद को तबाह करने का रास्ता बन जाती है। क्योंकि दिन के आखिर में सोना तो किनारे पर ही रह जाता है, नदी पार तो सिर्फ रूह करती है।
असल में जो चीज़ मायने रखती है वो है हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारा सुकून। असली दौलत तो यही है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। अपनी अपनी जिंदगी की नदी में तैरते हुए ये सवाल खुद से पूछना बेहद जरूरी है, मेरे लिए कितना काफी है? क्योंकि इसी सवाल का जवाब तय करेगा कि हम जिंदगी को जीते हैं या बस काटते हैं।